हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग के लिए कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये प्रश्न आप लोग के रचना संबंधित होने वाले हैं। देखिए, इसमें मैंने कुल के कुल 3 पेजों में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है। इन्हीं प्रश्नों में से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में निश्चित है 100% फंस जाएगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। देखिए, मैंने एक एक चीज़ें एकदम छाट कर लिखा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए यार। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्टिंग की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहली रचना है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक जो हैं वो कौन है? वो है विष्णु प्रभाकर। जी हाँ मेरे दोस्तों, आवारा मसीहा जो रचना है इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और जो आवारा मसीहा है ना, जीवनी विधा की रचना है। और देखिए, जो मैंने यहाँ रेड में लिखा है ना, मतलब ये इस साल आ चुका है। 2013 में, 15 में, 16 में, 19 में यह प्रश्न आ चुका है। और इसके अलावा हो सकता है कि यह 2022 में भी आया हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं। मतलब जो ये चीज़ें मैंने लिखा है उसमें तो निश्चित है कि आ ही गया है। उसके अलावा मतलब 1-2 साल छूट भी जाए तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित। ठीक है, चलिए अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है दीपदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एकांकी विधा की रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। और देखिए, इसमें क्या पूछता है कि कई प्रकार से प्रश्न पूछता है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है कि किसी एक एकांकी रचना का नाम लिखिए। तो किसी एक एकांकी रचना, आप फेमस रचना है दीपदान, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, या ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो एक एकांकी लेखक भाई डॉक्टर राम कुमार वर्मा सबसे फेमस एकांकी लेखक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए, क्या भूलूं किया याद करूं। देखिए, इसके आगे मैंने लिखा नहीं कि किस किस वर्ष आया, केवल क्वेश्चन में वीवीआई लिख दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये हर साल आता है। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर, ये दोनों हर साल आते हैं निश्चित 100%। ठीक है, तो इन दोनों को याद करिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर। दोनों जो ये है ना, आत्मकथा विधा की रचना है। और दोनों की दोनों किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, तो आप इन दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर, दोनों आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। देखिए, यहाँ थोड़ा मैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर बता देता हूँ। देखिए, जीवनी क्या होता है ना, कि जैसे कोई लेखक किसी मतलब अन्य व्यक्ति के बारे में लिखे, तो मतलब जो लिख रहा है ना, वो जीवनी होती है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखे तो वो आत्मकथा होती है। यानी यहाँ जो ये क्या भूलूं के याद करूँ, ये जो रचना है ना, ये हरिवंश राय बच्चन जी ने इस रचना में अपने खुद के बारे में बताया। लेकिन जो ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा जो आवारा मसीहा लिखा गया है ना, ये मतलब विष्णु प्रभाकर ने इसमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताया। और वो अन्य व्यक्ति कौन सा है, मैं आपको बताना चाहूँ तो ये काफ़ी मतलब आपके लिए काफ़ी मज़ेदार है। देखिए, विष्णु प्रभाकर जी ने ये आवारा मसीहा जो लिखा है ना जीवनी, ये एक बांग्ला लेखक है। मुझे अभी उनका चट्टोपाध्याय ऐसे कुछ कर, उनका सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय कर उनका शायद नाम है। ठीक है, तो उन्हीं के जीवन पे लिखा है। और सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय जो बांग्ला लेखक है ना, उनका एक उपन्यास है देवदास। और उसी देवदास उपन्यास के आधार पे जो शाहरुख खान की फिल्म बनी थी, आप लोग जानते होंगे देवदास, उसी उपन्यास के आधार पे बनी थी। तो ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें कहाँ से कहाँ मैंने मतलब रिलेट कर आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब जीवनी क्या होता है, आत्मकथा क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली रचना अतीत के चलचित्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। और यह रेखाचित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, उसी प्रकार स्मृति की रेखाएं, रेखाचित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला में देखिए, मेरा परिवार। ठीक है, और पथ के साथी, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, संस्मरण विधा की, किसकी? महादेवी वर्मा की। अब देखिए, यहाँ पे कभी कभी आप लोग को एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि किन्हीं मतलब किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, या किसी एक संस्मरण विधा की नाम मतलब विधा की रचना लिखिए। तो ऐसे कई प्रकार से घुमा घुमा कर आपको प्रश्न पूछता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि हाँ, मेरा परिवार एक संस्मरण विधा की रचना है, और किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। तो कितना भी प्रश्न घुमाए उसका आप आंसर दे सकते हो। बाकी ये देखिए, मेरा इंस्टाग्राम है, अगर आप मुझे आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, पुराना वाला नीलेश क्लासेज। और ये मेरा एक सुपर फास्ट क्लासेज ये चैनल है, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप नीचे देख सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। आपको इस पे पीडीएफ ओडीएफ सब मिलता रहता है। उसके अलावा वीडियोज का लिंक। ठीक है, तो आप इस पे मैसेज कर देंगे तो व्हाट्सअप का ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर जुड़ जाइएगा। ठीक है,
चलिए आगे कुछ रचना है उन्हें देखते हैं। अगली रचना है इंदुमती। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए ये इंदुमती को ना हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। क्लियर है। और किसके द्वारा यह लिखित है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा यह लिखित है, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना जाता है। जी हाँ गाइस, जैसे इंदुमती को प्रथम कहानी माना जाता है, उसी प्रकार जो परीक्षा गुरु है ना, इसको प्रथम उपन्यास माना जाता है। और इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए नहुस को प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है, जिसके मतलब गोपाल चंद्र गिरधर दास जी के द्वारा यह लिखित है, ठीक है। तो नहुस आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों इंदुमती, परीक्षा गुरु और नहुस, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा कि एक प्रथम कहानी है, एक प्रथम उपन्यास है और एक प्रथम मौलिक नाटक है। और किनके किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा और नहुस जो है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी के द्वारा, ठीक है। अगली रचना देखिए, एक काफी इंपॉर्टेंट रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखिए पूछता है ना कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। अब लड़के रचना में देखते कि बाणभट्ट की आत्मकथा, ये मतलब यहाँ से आत्मकथा पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि आत्मकथा विधा की रचना है, लेकिन नहीं, रचना का नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा, लेकिन इसकी विधा देखें तो ये उपन्यास विधा की रचना है। काफ़ी सारे लड़के इसको लिख देते हैं कि आत्मकथा विधा की रचना है, तो गलत हो जाता है उनका, ठीक है। ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है और किसकी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है, ठीक है। अगली रचना देखिए, गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद जी की। जी हाँ गाइस, मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और देखिए 2011, 12, 15, 17, 19 इन मतलब कई कई बार ये प्रश्न कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, मतलब अलग अलग कर कर, ठीक है। और ये सारी की सारी रचनाएं उपन्यास विधा की रचना है, किसकी? प्रेमचंद जी की। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। ये शायद अभी 2022 में ये शायद प्रश्न पूछा था, मुझे एक्चुअली याद नहीं, लेकिन शायद पूछा था, ठीक है। तो गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है, किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है। अगली रचना देख लेते हैं, मेरी यूरोप यात्रा। देखिए जो मेरी यूरोप यात्रा है, यात्रा साहित्य विधा की रचना है राहुल संकीर्त्यायन की। राहुल संकीर्त्यायन को आप लोग याद रखिएगा, एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य या जिसको आप यात्रा वृत्तांत बोलते हो या यात्रा वृत्त भी बोलते हो, उसके लेखक हैं, ठीक है। यात्रा साहित्य के, यात्रा वृत्त के एक प्रसिद्ध लेखक राहुल संकीर्त्यायन जी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरी असफलताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आत्मकथा विधा की रचना है, किसकी? बाबू गुलाब राय की, ठीक है। तो मेरी असफलताएं, और देख रहे हो इसका आने का रेशियो आप लोग के एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय जी, ठीक है। उसके बाद देखिए लहरों के राजहंस, ठीक है। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। और किसकी है? मोहन राकेश की। तो आप लोग याद रखिएगा, कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछ चुका है लहरों के राजहंस, ठीक है। तो नाटक विधा की किसकी? मोहन राकेश जी की। उसी प्रकार अगली रचना दीपदान। ओके, दीपदान हमने शायद दोहरा दिया क्या? एक शुरू में एक बार देखा था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो दीपदान देखिए एकांकी विधा की रचना है, किसकी? राम कुमार वर्मा जी की, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की दीपदान एकांकी विधा की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है, एकदम मतलब ज़्यादा चांसेज होता है, 85 से 90% है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दे कि एक प्रसिद्ध एकांकी लेखक का नाम लिखिए या एक प्रसिद्ध एकांकी विधा का नाम लिखिए। तो आप लोग ये पूरा ये याद रखिए कि दीपदान एक एकांकी विधा की रचना है, जिसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। अब किसी तरह आपको इधर उधर फंसाए तो आप इसका आंसर लिख लोगे, अगर पूरा याद रहे ये तीनों तो, ठीक है। अब चलिए इस पेज को भी मैं साइड में रख लेता हूं, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला पेज पे, और इसका पहला प्रश्न कि गुनाहों का देवता। देखिए गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। देखिए सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपन्यास विधा की रचना है, किसकी? धर्मवीर भारती जी की, ठीक है। उसके बाद है आषाढ़ का एक दिन, नाटक विधा की रचना है मोहन राकेश जी का, ठीक है। अब देखिए कलम का सिपाही। कलम का सिपाही भैया देखिए 12, 15, ये मतलब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने वीवीआई भी लिखा है। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, और किसकी? अमृत राय जी की। अब देखिए यहाँ एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत मतलब खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं कहूँगा, मतलब चलिए कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट ये मैथ का मैं कितना साइंस का मतलब उसको पढ़ाते पढ़ाते ना कॉन्सेप्ट रख लिया हूँ, तो आ जाता है बार बार, ठीक है। चलिए देखिए कलम का सिपाही ना जीवनी विधा की रचना है, ठीक है, और जिसको लिखा है अमृत राय जी ने। अब यहाँ पे
देखिए जीवनी मतलब किसी के जीवन के बारे में लिखा गया होगा। और कलम का सिपाही किससे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को आप सब जानते हो। इसका मतलब कि ये शायद मुंशी प्रेमचंद की, आप भी अगर नहीं जानते तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद ये मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लिखा गया होगा। तो हाँ, उन्हीं के बारे में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया एक कि मतलब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो अमृत राय है ना, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। जी हाँ मेरे दोस्त, ये जो अमृत राय जी थे वो क्या थे? कलम का सिपाही जिन्हें कहा जाता था, यानी मुंशी प्रेमचंद जी उनके पुत्र थे, उनके लड़के थे। और उन्होंने ही अपने मतलब एक तरह से पिता के जीवन के बारे में मतलब एक रचना की और उसका नाम रखा कलम का सिपाही। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट शायद आप नहीं जानते होंगे इससे पहले। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी ज़्यादा मतलब अगर नहीं याद रखना चाहते हो तो मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कि अमृत राय किसके पुत्र थे। लेकिन भाई एक डीप जानकारी रखने के लिए आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली रचना देखते हैं, शेखर एक जीवनी। देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है, किसकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका नाम थोड़ा काफ़ी बड़ा है, आप याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, शेखर एक जीवनी। कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है, 2011, 13, 19 मैंने यहाँ पे देखिए जो मुझे मालूम है यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये कई बार आ चुके हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए मैला आंचल, ये अभी 2022 के पेपर में आया था। अभी मैं इधर मेरे पास पेपर साइड में रखा हुआ है, चलिए लेकिन मुझे 100% याद है, क्योंकि अभी ना मैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर कराया हूँ सॉल्व, तो उसमें मैंने देखा ये मैला आंचल आपके बोर्ड एग्जाम 2022 भी यहाँ जोड़ लीजिए, 19 के बाद 22 भी इसमें भी आया। उपन्यास विधा की रचना है, किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ठीक है, अगली रचना है आत्मकथा। देखिए रचना का ही नाम है आत्मकथा। ठीक है, और ये आत्मकथा विधा भी है, और किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। तो हमने 3 हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं देखी। एक मतलब शुरू में देखा कि क्या भूलू किया याद करूँ, सेकंड देखा नीर का निर्माण फिर, और उसके बाद यहाँ देखा हमने आत्मकथा। और ये जो तीनों रचनाएं हैं आत्मकथा विधा की रचना है, किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए आप ये मत सोचिएगा मैंने यहाँ भूल चूक से आत्मकथा लिख दिया है और यहाँ भी लिख दिया है, नहीं, ये आत्मकथा मतलब रचना है एक हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, अब चलिए अगली रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, और मैंने कामा यहाँ देकर लिखा है किन्नर देश में। ये दोनों रचनाएं जो हैं राहुल संकीर्त्यायन जी की हैं। और राहुल संकीर्त्यायन किसके लिए फेमस है? आप जानते हो कि राहुल संकीर्त्यायन यात्रा साहित्य लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों इनकी जो रचना है यात्रा साहित्य विधा की ही रचना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लगभग, मुझे लगता है कि हमने लगभग 25 ठे रचनाओं के मतलब लेखकों का नाम और उनकी विधा देख लिया। अगर आप इनको याद कर लेते तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा रचना से संबंधित। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आप यार चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इसी प्रकार की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।